गहरा लंबा सांस। ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार। संपूर्ण ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र वही है जहाँ महिला बिंदी लगाती हैं या पुरुष टीका लगाते हैं। अपने सूक्ष्म शरीर से अपने तन को देखेंगे, आज्ञा चक्र को देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक लय एक सुर में हमारे बाद। ओम भूर्भुवः स्वः। आप लोग भी दोहराएंगे मेरे बाद। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक लय एक सुर में सब लोग साथ में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ इसका ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और आत्मार्पित करेंगे। हे प्राण पवित्रता और ध्यान की देवी, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम तेज पाप विनाशक ज्ञान का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हे माँ, सदैव हमें सदमार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करते रहें। अब दोनों हथेली रगड़ेंगे, उसमें आंखों पे लगाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 21 जून है। 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी होता है और इसी दिन जानबूझकर योग दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि योग करने के बाद आपके अंदर शीतलता अपने आप मौजूद हो जाएगी। विश्वास मानिए कि हम इस गर्मी में भी रात को 10 बजे के बाद एसी तो बहुत दूर की चीज़ है, पंखा भी नहीं यूज करते हैं। शरीर अपने आप शीतल हो जाता है। ये सब योग का ही करामात है। हम अपने जीवन का ये छठा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इस समय हम बाल न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पद पे हैं। इसके पहले आयुष विभाग में थे, उसके पहले समीक्षा विभाग में थे, उसके पहले सब इंस्पेक्टर। मतलब जीवन में हमने बहुत कुछ अर्जित किया। आज भी लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। सर लोग से बात हुई, सर ने कहा कि कुछ, हमने कहा नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई मतलब नहीं रहता है इसका। ईश्वर के अंदर एक वाईफाई लगा है, वो सब जानते हैं कि कौन कितना क्या कर रहा है। हम दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझेंगे तो मेरे बच्चे को आगे बढ़ा देंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। योग यजुधात से निकला है। यजुधात का मतलब होता है कि जोड़ना, यानी कि तन को मन से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अंग्रेज के आने के पहले जितनी भी हम लोग के अंदर बीमारियां होती थी, उस बीमारियों के इलाज हम लोग का वैदिक रीति रिवाज से होता था। आज तक हमने कोई मेडिसिन यूज नहीं किया है। ईश्वर जैसे रखते हैं वैसे रहते हैं, जैसे मिलता है वैसे भोजन ग्रहण करते हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। असंतोष नहीं है, संतोष है। अब अष्टांग नियम होता है। जैसे कि हम लोग की जितनी बीमारियां होती हैं उसके कारण आप जानेंगे तो अपने आप निदान मिल जाएगा। जब आदमी कारण ढूंढेगा
तो अपने आप उसके निदान मिलना शुरू हो जाता है। ये योग से ही मिलता है। जितना हम लोग आसन करेंगे, आसन सिर्फ शरीर को संतुलित रखने के लिए किया जाता है। प्राणायाम करेंगे श्वासों के संतुलित रखने के लिए। इन सब का एक ही माध्यम होता है कि अंतर्मुखी हो जाना, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि। आपकी जितने शरीर में बीमारी होती है उसके जनक कोई और नहीं, आप है और आपके पूर्वज होते हैं। जैसे कि पिता से चेहरा मिलता है पुत्र का, तो सिर्फ चेहरा ही नहीं मिलता है, पिता की, दादा परदादा की जितनी बीमारियां होती है वो भी साथ में ट्रेवल करती हैं। आप समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया। जिसको डॉक्टर क्या कहते हैं, आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक बीमारी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं है। दूसरी बीमारी का प्रमुख कारण है स्मृतियाँ, यानी कि स्मृतियाँ हमेशा आपके साथ रहती हैं, कई जन्मों से स्मृतियाँ चलती आती हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि 4 चीज मरने के बाद जाती है। कौन कौन सी चीज? पहला है संचित कर्म, जो आप कर्म करेंगे वो लेकर जाएंगे। दूसरा स्मृतियाँ, जितना आप किए हैं वही प्रारब्ध बनता जाएगा, वही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए छोटा बच्चा खूब अपने आप में हंसता है, बोलता है, अपने आप में मस्त रहता है। स्मृतियाँ इतनी खतरनाक होती है कि दूसरे की बीमारी देखकर उसमें चिंतन कर दीजिए तो आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी। दूसरे की पुरानी बातों को सोचने लगेंगे तो रात भर निद्रा नहीं आएंगी, डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी, उसको मानसिक रूप से उलझा रहेगा पुरानी बातों को सोचकर। स्मृतियों का इतना निराला महत्व है, अद्भुत इसके कार्य है। डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं, वो आपको सोने की दवा देंगे, फिर जैसे होकर फिर परेशान, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। स्मृतियां के बाद आप कितने जागृत हैं, आपकी आत्मा मर गई है कि जिंदा है। बकरी को काट रहे हैं, खा रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, खा रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। गीता में कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनको तुम मारो और यश लो, नहीं तो हटो हम मारेंगे। कई जगह वो अपने कूद कूद कर सुदर्शन चक्र से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग अधर्मी, उनकी आत्मा मर चुकी है। कितने लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा है ही नहीं, ये तो मर चुका है। जानवर जैसा व्यवहार। आपको चौथा चीज क्या जाता है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो आपके शरीर से निकलता है, जिसको आप लोग आत्मा बोलते हैं, वही चीज आपको 4 चीज जाती है। योग में ये है कि यम 8 नियम होते हैं। छोटी सी चीज है, इसको जान लेंगे जीवन भर काम आएगा, डॉक्टरों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। हम लोग हवन क्यों करते हैं? हवन इसलिए करते हैं कि ऊर्जा पथ हमारा बैलेंस हो जाए, मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा मिल जाए। इसलिए नहीं करते हैं कि वातावरण सुगंधित हो जाए। उसके लिए तमाम अगरबत्ती है, माजा छाप, कौन कौन कंपनियां अगरबत्ती, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मंदिर, मन का दीदार करिए, मंदिर, मन का दीदार करिए। गॉड, गॉड मतलब आपको तो जानते हैं, गॉड जी मतलब जनरेटर, ब्रह्मा, ऑपरेटर विष्णु जी, डिस्ट्रॉय डी महेश जी, जन्मदाता कौन है? माँ। संचालन पालन पोषण कौन करता है? पिता। और दंड कौन देता है? गुरु। माँ बाप से गुरु बढ़कर, तीनों से बढ़कर कोई नहीं हो इस दुनिया में। तो यम पहला अष्टांग नियम है। अष्टांग नियम में पहला होता है यम। यम का मतलब अहिंसा। 5 प्रकार होते हैं यम के। अहिंसा, मन वाचा कर्मणा से हिंसा न पहुंचाना, मन से, वचन से या कर्म से किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना, अहिंसा। फिर सत्य। जितना आप देखते हैं उन दिलों की गांठ पड़ता है, गठिया रोग होती है। छोटे बच्चे को कहा जाता है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, वो कहेगा नहीं हम झूठ बोलेंगे, कोई सजा नहीं है। आप झूठ बोलिए, कोई सजा नहीं है। प्रतिदिन हम लोग के कोर्ट में आते हैं, लोग गीता पर रखते हैं कसम और झूठ बोलते हैं, कोई सजा देने वाला नहीं है। लेकिन सजा मिलता है कैसे? एक बार आप झूठ बोलेंगे तो एक गांठ पड़ती है, ऐसे आपके शरीर में एक गांठ पड़ेगी, देखने वाला देख जाएगा। जैसे हारमोनियम जो साधक होता है वो हारमोनियम बहुत अच्छा बनाता है, बजाता है, वो बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति जो देखने वाला होता है, सिद्धार्थ पुरुष होता है, वो तुरंत देख लेता है ये तो बहुत बड़ा झूठा है। गठिया रोग, एक झूठ बोल गांठ पड़ा,
दूसरा बोले दिन भर में 10-15 झूठ हर व्यक्ति लगभग बोल देता है, क्योंकि सत्य आग का गोला होता है। हर कहीं कोई पूछ दिया कहाँ गए थे, गए रहेंगे कहीं और, बताएंगे कहीं और। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय। अस्तेय का मतलब दूसरे की कितना ही महंगी संपत्ति है उसको चोरी नहीं करना। कितनी महंगी संपत्ति हो, सोना गिर गया और चांदी हीरा मोती, उसको छूना नहीं है। अगर आपके अंश में होगा तो भाग कर आ जाएगा। अपरिग्रह, जितने की आवश्यकता हो उतना ही आप लेंगे। हमको 2 रोटी की भूख है तो तीसरा दूसरे के लिए है। हमको 2000 की आवश्यकता है तो तीसरा जो अन्य पैसा है दूसरे के लिए है, आपके लिए नहीं है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का जैसे आचरण करना, सुबह उठना, ध्यान, स्नान, अर्पण तर्पण करना। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से सारे व्यक्ति शूद्र होते हैं। कर्म से ही अपने अपने गुण बन जाते हैं। दिन भर राम राम, राती की मुर्गा कटांग करेंगे तो वो व्यक्ति ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपके ये हो गया, यम हो गया। नियम के प्रकार होते हैं 5, ये जानना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को जानेंगे आपके अंदर एक ऑरा बनना शुरू हो जाएगा और आप डॉक्टर से दूर हो जाएंगे। ठीक है। नियम के कितने प्रकार होते हैं? 5। शौच, शौच का मतलब फ्रेश होना नहीं होता है। शौच का मतलब जो दिमाग की गंदगी है कि मेरा भाई मेरी सारी संपत्ति ले लिया है, पिता हमको बंटवारा नहीं दे रहे हैं, मेरा लड़का, वो शौच है, दिमाग में पड़ा हुआ है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, पहले हम अपने को सुधारें। क्यों सर, आप लोग भी सुधरें। शौच के बाद होता है शुद्धि। शुद्धि के लिए जल नेति होता है, एक शुक्र नेति होता है, शुद्ध नेति होता है, जल नेति। उससे आपका साइनस की समस्या होती है, दूर होती जाती है। तीसरा होता है स्वाध्याय। मोदी जी लॉकडाउन में बार बार कहते हैं कि आप अपना स्वाध्याय करिए। आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। बड़े भाग्य से मानव स्तन पावा। क्या पशुओं के लिए फिर मिला है जीवन? वो भी तो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी खाना खाने के लिए परेशान रहते हैं। क्या इसी के लिए जीवन आपको मिला है? नहीं, स्वाध्याय करना है। ठीक है। आपका उसके बाद क्या पड़ता है, कोई है, याद है? संतोष। अगर संतोष नहीं है तो आप प्रतिदिन 10,000 करोड़ कमाएंगे तो आप परेशान रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे। आपका लड़का आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, अन्य लोग लेकर खाएंगे, भाई पटीदार ऐश करेंगे और आप परेशान रहेंगे, जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। 5वां क्या है? ईश्वर प्राणी निधान, यानी कि एक सत्ता है, ईश्वर पे अटूट सत्ता होना, विश्वास होना। ठीक है। तो गठिया रोग का कारण तो, मूल तो कारण वो है, बाकी दुनिया जो कुछ भी कहे, मूल कारण वही है। जो झूठ बोले एक गांठ पड़ा। इसीलिए योग संत महात्मा या तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो एक शब्द बोल कर कम चले जाएंगे। आप विपश्यना शिविर में जाएंगे तो वहां मौन रखने के लिए बताया जाता है। मौन से आत्मा की शक्ति कैसे मिलती है? मौन रहने से। मौन रहेंगे तो धीरे धीरे आपको शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी।